हे एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज एन इक्वेशन। आइए इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। दिस इक्वालिटी साइन, जो हमने ऊपर ये बोला है कि एक इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इक्वालिटी साइन होगा। दिस इक्वालिटी साइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस टर्म को थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द इक्वालिटी साइन। राइट साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, RHS, और लेफ्ट हैंड साइड की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, LHS। आगे, एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स इन इट। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर मैंने एक टर्म लिखी है, वेरिएबल्स। वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप को वेरी करती हैं, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक, वॉल्यूम, ये सब वो क्वांटिटीज हैं जो अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल की जो जर्नल नोटेशंस होती है, हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, लाइक x, y एंड z। ये वो हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब एक्सप्रेशन कंटेन्स, एन एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स, तो हम लोग एक्सप्रेशन कैसे तैयार करें वो देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने x वेरिएबल से एक एक्सप्रेशन तैयार करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3x + 5। अब इसके अंदर ये देखिए बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर कौन है, एक वेरिएबल x है, तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन भी बन सकते हैं, लाइक 2x + 4, इसके अंदर x वेरिएबल है। और भी बन सकते हैं 3y + 7, इसके अंदर y वेरिएबल है, तो ये भी क्या बनेगा, एक एक्सप्रेशन। चलिए एक्सप्रेशन तो समझ में आता है, लेकिन इसका कोई जर्नल एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया x + 7 = 10। अब आप ये देखिए इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है, x + 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। और इसकी राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, 10, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। अब जब भी कोई इक्वेशन गिवन होगी, हम लोगों को क्या करना है, हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आप खुद सोचिए कि x में मैंने 7 को ऐड किया और आंसर क्या आता है, मैंने इस x में 7 को ऐड किया और आंसर क्या आता है, 10। तो इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, बाय हिट एंड ट्रायल वी गेट x = 3। देख सकते हैं आप, 3 + 7 कितना आएगा, 10। तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर। जिसको आप आंसर बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यानी x = 3 इस इक्वेशन का क्या माना जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक, सिस्टमेटिकली अगर हम लोग काम करें, जैसे हिट एंड ट्रायल हर बार काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा 3x + 5 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लग पा रहा कि हम x को कितना पुट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली चलते हैं। इसी इक्वेशन को उठाऊंगा और इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। जैसे x + 7 = 10, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो 7 है ये कहाँ आ जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड में। तो आंसर क्या आएगा, 10 - 7। तो आप इजीली देख सकते हैं 10 - 7 क्या बनेगा, 3। ये जो आपने हिट एंड ट्रायल से x = 3 बोला था, ये उसी से मैच करेगा, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। अब इसके अंदर देखते हैं इस इक्वेशन में क्या कमी है। इस इक्वेशन में मेरे को x नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3x की वैल्यू निकालूंगा। 3x = ये प्लस का 5 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5/3। ये एक इक्वेशन का क्या बनेगा, सॉल्यूशन। मैथ्स की लैंग्वेज में जिसको आप आंसर बोल रहे हो उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर। यहां पर 2 नोट लिखे हैं मैंने। नंबर 1, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन। एक इक्वेशन क्या है, कंडीशन है, किसके ऊपर, ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, एवरी इक्वेशन हैज इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि मैंने ये लिखा, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। कंडीशन कैसे, देखिए x + 5
इक्वल टू 10, x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। यहां पर मैंने ये लिखा है कि x प्लस 5, यानी x में जब 5 जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा 10। तो एक कंडीशन ही है। कंडीशन कैसे है कि हम x ऐसा फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये x ऐसा आएगा जिसके अंदर अगर हम 5 ऐड करें तो आंसर कितना है 10। अच्छा यहां देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 6 है, इसका मतलब क्या है, हम ऐसा x ढूंढना चाहते हैं जिसके अंदर अगर हम 4 ऐड करें तो आंसर क्या है 6। तो लगा लेते हैं हिसाब, x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, क्लियरली x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 और 5 जुड़ के क्या बनेंगे 10 बनेंगे। यहां देखें 4 में, अब तुम ये देखो ना कि x प्लस 4 इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, हम इस 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें तो ताकि वो क्या बने 6। तो क्लियरली x का आंसर कितना आएगा 2। ठीक, तो ये एक कंडीशन है, इसको बोलते हैं कंडीशन। और दूसरी चीज मैंने क्या लिखी है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी आपको अब तक ये बात पता लगी है कि जब भी एक इक्वेशन गिवन होगी उसका कोई ना कोई क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। 2 पॉइंट क्लियर हुए? ओके। अब जो मेन है वो है व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पावर। एन इक्वेशन इज अ हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2, नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का कितना है 2 बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5। यहां पर x की हाईएस्ट पावर को चेक करें, x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है 2, यानी इस 2 की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब मैंने ये बताया था पिछली बार कि हर इक्वेशन का क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉरी, बाय हिट एंड ट्रायल वी गेट x इक्वल टू, देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी x स्क्वायर में हम 1 ऐड करें तो आंसर कितना है 5। आप इसको ऐसे सोचिए, 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 5 बने, ऑब्वियसली 4। लेकिन ये आपने किसको सोचा है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 को, लेकिन हम तो किसको ढूंढना चाह रहे हैं, इस x को। तो इस x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, अब आप इसको समझिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4 का पॉसिबल होगा जब हम x की जगह क्या रखें, या तो 2 या -2, यानी इस x के पास 2 कंडीशन आई, यानी इस x के पास 2 इसकी वैल्यूज बनी जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो आप बारी बारी से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको दोनों साइड बराबर मिलेगी। ठीक है, तो बाय हिट एंड ट्रायल वी गेट x इक्वल टू, एक मिलेगा +2 और एक मिलेगा -2। और अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिकली चलाएं तो यहां पर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 है, ये इधर निकल जाएगा, यानी 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है 4। अब आप ये देखिए x स्क्वायर अगर 4 है तो x स्क्वायर अगर 4 बना तो x की वैल्यू क्या आएगी, या तो +2 या क्या आएगी -2। तो आपके पास ये दो क्या बन जाएंगे, इसके सॉल्यूशन। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग जनरली, सॉल्यूशन। ठीक, अब ये देखिए यहां पर जैसे मैंने x स्क्वायर अगर 4 लिया तो मैंने x के 2 आंसर निकाले, ये एक्चुअल में इतना आसान नहीं है। देखिए x स्क्वायर अगर 9 के इक्वल है तो आपको यहां पर एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या बने, 9 बने। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 3। अगर आपने +3 बोला तो यहां पर -3 भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर करने के बाद भी क्या आएगा, आंसर 9 आएगा। देख सकते हैं 3 स्क्वायर का आंसर कितना आता है 9, और अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं ओपन तो ये कितना आएगा, ये भी 9 आएगा। दोनों ही सूरतों में हमें x की वैल्यू क्या मिली, एक +3 और एक क्या मिलेगी, -3। ठीक, आगे अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हम लोग क्या करेंगे, अब और एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2x स्क्वायर - 1 इक्वल टू 3। इस इक्वेशन के अंदर आप ये देखिए कि x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है, 2।
नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है 2। नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में भी x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है 2। नेक्स्ट इक्वेशन में भी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या दिखाई दे रही है 2। अब आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएं तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है। जैसे आप ये देखिए, इसमें x की एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है 1, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट तो 2 हुआ ना। तो इन ऑल केसेस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, दैट इज वाई ये सारी की सारी क्या बनेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। नाउ we are come to the next topic, let us form a journal form of a quadratic equation। हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर जर्नल फॉर्म को तैयार करेंगे। जर्नल फॉर्म कैसी होगी, द जर्नल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इस इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये तीनों की तीनों क्या होंगे रियल नंबर। एक कंडीशन और है, a इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर स्पेशली लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a 0 हो गया, इफ a इज इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन कन्वर्ट होएगी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, अब ये देखिए 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली ये तो खत्म ही हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हट जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आप चेक कीजिए x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है 1। इस वजह से ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो कोफिशिएंट होगा इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन जीरो कंडीशन। ये नॉन जीरो पक्का होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन क्या मानी जाएगी क्वाड्रेटिक। अब तक हमने जो पढ़ा वो था अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से पता लगाएं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 6। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जिनमें एक का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहला नंबर 4 लिया तो कॉन्जिक्यूटिव के अंदर दूसरा नंबर क्या माना जाएगा 5। अगर मैंने पहला नंबर 10 लिया तो दूसरा नंबर क्या माना जाएगा 11। हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या बने, ये 6 बने। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पर आपको वो x नहीं बताना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं क्या बनता है, ये सॉल्यूशन है इसका। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। क्योंकि हम लोग वेरिएबल में काम करते हैं तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया x। अगर पहला x है तो आप पता लगा सकते हैं सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, उस x में हम क्या जोड़ें 1। अब सपोज करो कि ये नंबर कितना है 5 है, तो 5 में क्या जोड़ोगे 1 आए, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो आपके पास पहला नंबर क्या मिला 5 और दूसरा नंबर क्या मिला 6। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, ये तो हमने क्या किया कि पहला नंबर x मान लिया और दूसरा नंबर क्या मान लिया x प्लस 1। प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 6 आनी चाहिए। तो पहला नंबर मेरा x है, ये लिखा, और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है x प्लस 1 है, उनको लिखा और बराबर में क्या किया 6। अब एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा x स्क्वायर। इस x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस x और इक्वल टू क्या चलेगा ये 6 एज इट इज। इस 6 को आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी दिखाई दे रही है 2। तो ये क्या बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आपको ऐसे याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है 1। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ 1x स्क्वायर प्लस इस x का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है 1। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1x, और इस माइनस 6 को शो करने का क्या तरीका है प्लस और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। देखिए 1 है, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ये पक्का क्या बनी जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। थैंक यू।